बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान आईजी पंजाब की जाती उमरा अहमद और मरियम नवाज से बतौर वजीर आला नामजद होने के बाद तीसरी मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक जाहिद अख्तर जमान ने मरियम नवाज को पंजाब की मौजूदा सूरत हाल, तरक्याती कामों समेत दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी है। अहम तरीन खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और आईजी पंजाब की जाती उमरा अहमद मरियम नवाज से बतौर वज़ीर आला नामजद होने के बाद तीसरी ये मुलाकात है और ज़राए के मुताबिक जाहिद अख्तर जमान ने मरियम नवाज को पंजाब की मौजूदा सूरत हाल, तरक्याती कामों समेत दीगर अमूर पर ब्रीफिंग भी दी है। और अहम खबर है मरियम नवाज से बतौर वज़ीर आला नामजद होने के बाद ये तीसरी मुलाकात है चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और आईजी पंजाब की। और ज़राए के मुताबिक जाहिद अख्तर जमान ने मरियम नवाज को पंजाब की मौजूदा सूरत हाल, तरक्याती कामों समेत दीगर अमूर पर ब्रीफिंग भी दी है। तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान आईजी पंजाब की जाती उमरा आमद हुई है और मरियम नवाज से बतौर वज़ीर आला नामजद होने के बाद ये तीसरी मुलाकात है। ज़राए के मुताबिक जाहिद अख्तर जमान ने मरियम नवाज को पंजाब की मौजूदा सूरत हाल और तरक्याती कामों समेत दीगर अमूर पर ब्रीफिंग भी दी है। तो खबर यह है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान आईजी पंजाब की जाती उमरा आमद हुई है और मरियम नवाज से बतौर वज़ीर आला नामजद होने के बाद ये तीसरी मुलाकात है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मसनूई बारिश का बिल पंजाब हुकूमत को थमा दिया गया। स्मोक के तदारुक के लिए मसनूई बारिश पर अखराजात न होने के बराबर मसनूई बारिश बरसाने पर मजमूई तौर पर 4,26,458 रुपये के अखराजात हुए हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक दुबई से आने वाले किंग एयर C-90 GTI एयरक्राफ्ट में 2 बार फ्यूलिंग करवाई गई है। तो खबर यह है कि मसनूई बारिश का बिल पंजाब हुकूमत को थमा दिया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर से। जी इमरान। स्मोक का मामला है और स्मोक के मामले के हवाले से शहर में क्लाउड सीड रेन करवाई गई जिसमें आर्टिफिशियल बारिश के हवाले से बिल जो है पंजाब हुकूमत को थमा दिया गया है। इस हवाले से निगरान वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ये कहा गया था कि 1 रुपया भी जो है मसनूई बारिश पर पंजाब हुकूमत का नहीं लगाया गया, जबकि स्मोक के तदारुक के लिए लाहौर में बरसाई गई मसनूई बारिश पर अखराजात ना होने के बराबर हुए। इस हवाले से जो इस वक्त दस्तावेज़ात मसूल हुई हैं लाहौर को, उसमें बताया गया कि मसनूई बारिश पर बरसाने पर मजमूई तौर पर सिर्फ 4,26,458 रुपये के अखराजात हुए, जबकि अगर माजी में देखा जाए तो माजी में ये बताया गया था कि क्लाउड सीड ट्रेन पर 1 रुपया भी नहीं लगाया गया। इस सिलसिले में दस्तावेज़ात के मुताबिक दुबई से आने वाले किंग एयर से C-90 GTI एयरक्राफ्ट में मसनूई बारिश के लिए 2 बार फ्यूलिंग करवाई गई। इस वाले से मसनूई बारिश के लिए जेट में पहली बार फ्यूलिंग जो है 716 लीटर करवाई गई, जिस पर 2,03,072 रुपये के अखराजात आए, जबकि दूसरी बार मसनूई बारिश के लिए जेट में 2,23,386 का 772 लीटर फ्यूल डलवाया गया। दस्तावेज़ात में यह भी बताया गया है कि PSO ने फ्यूलिंग की मद में पंजाब हुकूमत को 4,26,458 रुपये का बिल थमा दिया है। इसी सिलसिले में दस्तावेज़ात में ये भी बताया गया है कि पंजाब हुकूमत ने PSO को VIP फ्लाइट के लिए जो इस वक्त एडवाइस दिए गए हैं तो उसमें 25 लाख से बिल की जो है कटौती करवा दी है, जबकि इस हवाले से 1.5 माह कबल जो है निगरान वज़ीर आला पंजाब की तरफ से बाकायदा तौर पर कहा गया था कि क्लाउड सीड ट्रेन के हवाले से जो है अभी तक 1 रुपया भी पंजाब हुकूमत का नहीं खर्च आया। और इस हवाले से जो है जो दस्तावेज़ात बता रही हैं उसमें पंजाब हुकूमत की जानिब से PSO पेट्रोल पंप को जो है वो अदायगी कर दी गई है और अदायगी जो है वो 4,26,458 रुपये की है। और जो ये अदायगी की गई है वो मसनूई बारिश के लिए जेट में फ्यूलिंग के हवाले से की गई है, जहां पर एक दफ़ा 716 लीटर पेट्रोल की मद में ये अदायगी की गई है और दूसरी दफ़ा जो है वो 772 लीटर फ्यूल डलवाया गया है। दस्तावेज़ात में साफ जो है वो बताया गया है कि स्मोक के तदारुक के हवाले से लाहौर में दुबई से आने वाले ये जेट को फ्यूलिंग जो है वो करवाई गई है और इस वाले से PSO ने जो है फ्यूलिंग की मद में पंजाब हुकूमत को 4,26,458 रुपये जो है उनका बिल जो है वो भेजा, जिस पर पंजाब हुकूमत ने अपने VIP फ्लाइट के लिए PSO को एडवाइस दिए, जो एडवांस दे दिए, जिसमें 25 लाख में ये बिल की जो है कटौती करवा दी गई है। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया।
निगरां हुकूमत का जाते जाते आवाम को महंगाई का तोहफा। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में ₹2.73 इजाफा कर दिया गया। नई कीमत ₹275.62 मुकर्रर। डीजल की फ़ी लीटर कीमत में ₹8.37 इजाफा कर दिया गया। नई कीमत ₹287.33 हो गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, तयशुदा फार्मूले के मुताबिक हर 15 रोज बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर नजरसानी की जाती है और गुज़श्ता रोज भी यही किया गया, जिसके बाद नई कीमतों का इतलाक किया गया है। पेट्रोल और डीजल एक मरतबा फिर महंगा हुआ और निगरान हुकूमत जाते जाते अवाम को यह तोहफा देकर जा रही है कि पेट्रोल की कीमत में ₹2.73 जबकि डीजल की कीमत में ₹8.37 का इजाफा देखा गया है, जिसके बाद इस वक्त पेट्रोल ₹276 भी ज्यादा फी लीटर इसका नर्क हो चुके हैं। और इस वक्त सार्फिन जो कि पहले ही महंगाई से परेशान नजर आते हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। पेट्रोल मजीद महंगा हुआ है, ₹276.44 उसकी कीमत हो गई है, क्या कहेंगे? हमारा देखे ना काफी नुकसान हो रहा है। हम लोगों ने अब डेली आए दिन ये पेट्रोल महंगा कर देता है, जाना हमने कोड लग पड़ता है। जब महंगा करते हैं 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, सस्ता करते हैं 1 रुपया, 2 रुपया। अब जितने जॉब वाले बंदे हैं, एम्प्लॉई हैं, उनका तो क्या नुकसान है बताएं। स्टडी होल्डर बंदे हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वो डेली के कहाँ से पैसे लाए, या खाए भी हैं या अपने पेट्रोल का खर्चा पूरा करें। बिल्कुल यही सूरत हाल है। सार्फिन इसी किस्म की राय का इजहार कर रहे हैं कि इस वक्त उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल ₹276.44 फी लीटर, क्या कहेंगे इस पे? ₹2.5 तकरीबन आज फिर इजाफा हुआ है। जैसे जैसे महंगाई होती जा रही है, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही और ये हमारे लिए नुकसानदेह है आवाम के लिए। गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। पेट्रोल जो फ्यूल भी पूरा नहीं होता, कईयों के ऑफिस दूर होते हैं तो फ्यूल बर्दाश्त नहीं होता, फ्यूल बर्दाश्त से बाहर होता है। जी बिल्कुल, लोगों का यही सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि चूंकि पेट्रोल एक ऐसा आइटम है जो कि रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होता है और रोजगार कमाने के लिए ये एक जरिया बना हुआ है। लोगों ने ऑफिस जाना होता है, लोगों ने अपने कारोबार में जाना होता है, और अगर गाड़ी ही नहीं चलेगी, गाड़ी चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होंगे, उनकी कुव्वत खरीद से बाहर होगा, तो उनकी जिंदगी मजीद मुश्किल होती हुई नजर आएगी। ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे हैं। कहते हैं कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। एक वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल हो गया है। ਪੈਟਰੋਲ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਚਲੋ हुकूमत मिलेगी, कोई साड़ा कोई फ़ायदा होएगा। पहले इन्होंने सस्ता किया और अब फिर महंगा कर दिया, जिसकी वजह से चीज़ें फिर महंगी होंगी, हमें फिर नुकसान होगा, हमारे बजट में फिर फ़र्क पड़ेगा। हुकूमत के आगे मैं गुजारिश करता हूँ कि बराए करम आप ऐसे वसाइल पैदा करें जिससे हमारी पब्लिक का भला हो और पाकिस्तान की आवाम का भला हो और हमारी जो पाकिस्तान की पब्लिक है वो खुशहाल रह सके। हर चीज़ ही महंगी हो रही है, पेट्रोल हो रहा है, हर चीज़ महंगी है। अब गरीब आवाम क्या कर सकती है इसमें? हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि यार महंगाई ज़रा कम करें, गरीब आवाम नीचे से नीचे जा रही है। पेट्रोल कम करने की बजाय बढ़ाई जा रहे हैं। आवाम को सहूलत मिलेगी तो कुछ बनेगा ना आवाम का। अगर ऐसे ही रहेगा माहौल तो फिर कुछ भी नहीं बनेगा, गरीब आवाम कहाँ से खाएगी। निगरां हुकूमत ने अवाम पर गैस का मजीद बोझ डाल दिया है। घरेलू सारिफीन पर 200 से ₹350 बोझ पड़ेगा। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस की कम अज़ कम कीमत ₹200 मुकर्रर। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस की कम अज़ कम कीमत ₹500 फ़ी MMBTU होगी। तफसीलात के लिए बात करते हैं फ़ाहद अमीन से। जी फ़ाहद। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद गरीब आवाम पर एक और बम फोड़ दिया गया है। निगरान हुकूमत ने रुखसती से कबल आवाम पर जो है वो गैस का मजीद बोझ डाल दिया है। गैस की कीमतों में जो है वो 67% तक जो है वो इजाफा कर दिया गया है। ओगरा की जानिब से इस हवाले से जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सार्फिन पर 200 से ₹350 जो है वो मजीद बोझ पड़ेगा। गैस बम जो है वो एक दफा फिर बढ़ चुका है। आवाम, अस्पताल, सफाई, सरकारी इदारे, तंदूर, बेकरियां, होटल, रेस्टोरेंट, सब के लिए जो है वो 67% तक गैस की कीमत जो है वो बढ़ाई गई है। जबकि सनतें, पावर प्लांट, CNG सेक्टर भी जो है वो उनके लिए भी कीमत बढ़ा दी गई है। ओवर नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सार्फिन के लिए 12 स्लैब्स होंगे। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस की कम अज कम कीमत 200 और ज्यादा से ज्यादा जो है वो ₹350, जबकि नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस की कम अज कम कीमत 500 और ज्यादा से ज्यादा ₹4200 फ़ी MMBTU जो है वो मुकर्रर की गई है। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए ₹400, जबकि नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन से ₹1000 फिक्स चार्जेस भी जो है वो वसूल किए जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक अस्पतालों, दफाई, सरकारी इदारों और रिहायशी कॉलोनियों के लिए गैस की कीमत जो है वो ₹2900, तंदूर के लिए ₹110 से ₹700 फ़ी MMBTU
जो है वो मुकर्रर की गई है, जबकि बेकरीज, कैफे और होटलों के लिए गैस की कीमत 3,900 रुपये PMMBTU जो है मुकर्रर की गई है। जनरल इंडस्ट्री की गैस की कीमत 2,150 रुपये, CNG सेक्टर के लिए 3,750 रुपये, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमत 4,400 रुपये PMMBTU होगी। इसी तरह के इलेक्ट्रिक और पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमत 1,050 रुपये, कैप्टो पावर प्लांट्स के लिए 2,750 रुपये, खाद के कारखानों के लिए गैस की कीमत 1,597 रुपये PMBTU जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। ये पहले ही जो है वो अवाम गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज थे, ताहम अब जो है वो गैस की कीमतों में मजीद इजाफा किया गया है, जिससे अवाम जो है वो परेशान है। ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया। महंगी बिजली के साथ ओवर बिलिंग के भी झटके, बिजली के सारिफिन की मुश्किलात कम ना हो सकी। लेस्को इंतजामिया ओवर बिलिंग से सारिफिन को लूटने में मसरूफ़ है। फहद अमीन की ये रिपोर्ट देखिए। लेस्को का फील्ड स्टाफ लाइन लॉसेस छुपाने के लिए आम सार्फिन को लूटने लगा। कमर्शियल, ज़राई और घरेलू सार्फिन लेस्को की ओवर बिलिंग का शिकार। लाइन लॉसेस का टारगेट पूरा करने के लिए मुख्तलिफ डिवीजन्स में एडवांस बिलिंग की जाने लगी। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर की हिदायत भी जुबानी जमा खर्च साबित के मुताबिक लेस्को चीफ की हिदायत के बावजूद ओवर बिलिंग का सिलसिला न थम सका। रायबंड, शाहपुर, शालीमार, अजीज भट्टी डिवीजन, कसूर और शेखपुरा सर्कल में ओवर बिलिंग का सिलसिला जारी है। ज़राए के मुताबिक ओवर बिलिंग के साथ रीडिंग में ताखीर से भी सार्फिन को कई गुना ज्यादा बिल मौसूल हो रहे हैं। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। निगरान पंजाब हुकूमत ने मैस ट्रांजिट सिस्टम के किराए में इजाफा कर दिया है। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस और दीगर ट्रांजिट के फ़ी स्टेज किराए में 5 रुपये इजाफा कर दिया गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक ऑरेंज लाइन ट्रेन का कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा किराया में 5 रुपये इजाफा किया गया है, जबकि कम से कम किराया 20 से बढ़ाकर 25, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 40 से बढ़ाकर 45 रुपये किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बोझ मेट्रो बस समेत दीगर ट्रांसपोर्ट पर भी पड़ा है। आवाम परेशानी का शिकार है। महंगाई का तूफान, आवाम परेशान। लहसुन 700, अदरक 650, प्याज 260, टमाटर 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। अनार बदाना 950, खजूर रानी 600, सेब 440, अमरूद 180 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त। मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 612 रुपये बरकरार है। तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नरखनामे जारी किए गए हैं सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत के, तो 3 सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया है। रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्जियां जिसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक हैं, तो वो अवामी क़ुव्वत ख़रीद से बदस्तूर बाहर है। टमाटर आज 5 रुपये महंगा करके 95 रुपये सरकारी रेलिस में, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का टमाटर जो है 120 रुपये तक, जबकि मिक्स दर्जे का टमाटर 100 से 110 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज 210 रुपये सरकारी रेलिस में, मार्केट में 250 से 260 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अदरक 460 रुपये के बरक्स 650 तक, और जो लहसुन है वो 520 के बरक्स 700 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। 2 फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। ब्रायलर की कीमत जो है 612 रुपये फ़ी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई है। इसी तरह अंडों की कीमत जो है 265 रुपये फ़ी दर्जन पर जो है मुकर्रर की गई है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है जो कि सिंहपुरा सब्ज़ मंडी में ख़रीदारी के लिए आए। इनसे बात करते हैं। आप बताएगा कि क्या क्या ख़रीदा है, कितने का ख़रीदा और क्या सूरत हाल है कीमतों की? वजन ये अभी हमने फ़िलहाल मूलियाँ ख़रीदी हैं, टमाटर खरीदे, प्याज वगैरह ख़रीदे हैं, तो रेट तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, लेकिन ये है कि जो दुकानों पे रेट है उस वाले से थोड़ा बेहतर है। ये है कि मूलियाँ हम लोगों ने खरीदी हैं 200 रुपये दरी के हिसाब से, तो दुकान पे तो आपको पता ही है क्या हिसाब देते हैं। बस बाकी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके हाल पर रहम करें। बिल्कुल, आपने जो है वो सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि महंगाई जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है। एक आम आदमी के लिए ख़रीदारी जो है मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। सब्जियां, फल, ब्रायलर, अशिया खुरानोज जो हैं वो दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। ठीक है अब्दुल कादिर। मॉडल टाउन में रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, बराह रास्त लिए चले। और मैंने बहुत सारी अपनी सियासी बातचीत में कुछ उनसे सीखा, क्योंकि उनकी वो तकारीर मेरे हाफजे में हैं, रिकॉर्ड पर हैं। जब जो 2014 का धरना था, जब इमरान खान ने मुहासरा किया था इस्लामाबाद का, और ऐसे लगता था कि करून वस्ता का दौर है और कुछ बलवाई इस्लामाबाद पर आके वारिद हो गए। वो एहतजाज तो नहीं था, एहतजाज के नाम पे फसाद था। तो तब मौलाना की वो तकारीर जो पार्लियामेंट में थी, मेरे लिए वो काफ़ी बड़ी उन्होंने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि मैं तो देख रहा था कि शायद एक सियासी जमात है
اور وہ احتجاج کر رہی ہے. لیکن مولانا کی تقاریر میں مجھے وہ ایلیمنٹ ملا, وہ شواہد ملے, وہ ثبوت ملے جن میں واضح طور پہ یہ تھا کہ یہ بیرونی آقاؤں کے اشارے پہ ہے. نمبر 1. نمبر 2, مجھے انہوں نے اس میرے نظریے کو انہوں نے یہ سوچ فراہم کی کہ یہ غالباً ملک کی سیاست کے خلاف ایک سازش ہے, ملک کی عدالت کے خلاف ایک سازش ہے, یہ ملک کے معاشرے کے خلاف ایک سازش ہے, اور اس کے وہ دلائل دیتے تھے. وہ دین کے خلاف اس کو ایک سازش قرار دیتے تھے, وہ اس کو ایک فتنہ قرار دیتے تھے. تو میری جو سوچ تھی کہ میری بات چیت, میری بحث وہ سیاسی پیرائی میں رہے, اس کو ایک لیڈر, ایک سیڑھی مولانا کی تقاریر, مولانا کے فراہم کردہ وہ جو دلائل تھے اور مولانا کا جو ایک پوائنٹ آف ویو تھا, ان کو بیرونی آقاؤں کا اعلی کار کہنا کہ کس کے سرمایہ کی بنیاد پر یہ علماء دین کی تحقیر کرتے ہیں, یہ علماء دین کے برے برے القاب کے ساتھ ان کو بلاتے ہیں. لازمی طور پہ مولانا کی جماعت کے اندر کافی جید علماء کرام موجود ہیں جن کا ایک بڑا لارجلی احترام ہے. تو یہ کہ عمران کی پارٹی ملک کے خلاف, ملک کی سیاست کے خلاف سازش کر رہی ہے, اس کی پہلی بنیاد جو تھی وہ مجھے مولانا کی تقاریر سے ملی, اور مجھ جیسے کئی لوگوں کو ملی ہوگی. عدالت کے خلاف سازش کر رہی ہے, ایک منقسم سپریم کورٹ کا بینچ. مولانا نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ ثاقب نثار اور ان کے ساتھ جو 5-6 ان کے ہمنوا جج صاحبان تھے, وہ جج صاحبان وہی فیصلے جو 27-28 کے قریب فیصلے انہی 5 جج صاحبان سے ہوئے. مولانا نے ان کا بڑا ذکر کیا, اپنی تقاریر میں ذکر کیا کہ یہ تقسیم شدہ بینچ عدالت کا قتل, عدالت میں انصاف کا قتل, معاشرے کی بنیادیں ہلا دیتا ہے. تو پاکستان کی ریاست کے خلاف عمران سازش کرتے ہیں اور وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. مجھے یاد ہے وہ بڑے زور و شور کے ساتھ جب چین کے صدر کے دورے کی بات تھی کہ وہ آ رہے ہیں اور میاں نواز شریف ایک گیم چینجر اکانومی کے لیے سی پیک اس کو پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کر رہے ہیں, اور سی پیک کے ساتھ 43 ارب ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی ہے, جس کے ساتھ صنعتی زونز بننے ہیں, جس میں ایک ٹائر پنکچر شاپ سے لے کر ایک آئی ٹی انجینئر اور آئی ٹی انڈسٹری تک کے لیے روزگار کے مواقع ہونے ہیں. یہ سب سیبوٹیج کرنا ہے, اور اس سیبوٹیج کرنے کے لیے یہ دھرنا دیا گیا ہے. اور مولانا نے بڑی دلیل کے ساتھ بتایا تھا ہمیں. مجھے یاد ہے ان کی پارلیمنٹ میں وہ سپیچ جس میں انہوں نے دلیل کے ساتھ بتایا تھا کہ چینی سفیر گئے, سیکیورٹی اداروں کے سربراہ گئے, اور وہاں سے وہ عمران کو اٹھا نہ سکے, اور 1 سال تک وہ دورہ مؤخر کیا گیا, اور 1 سال تک پاکستان نے لوڈ شیڈنگ مزید برداشت کی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سٹال ہوئی, وہ معاملات ہمارے قرض کے ساتھ چلے. وہ اس دھرنے کے نتیجے میں مولانا نے ہمیں تفصیل بتائی تھی کہ کتنے ارب روپے کا نقصان ہوا ہے, کتنے ارب روپے روزانہ کی بنیاد پر اس دھرنے کی بدولت ملک کا نقصان ہوا ہے. تو ان کا موقف یہ تھا کہ یہ سیاست نہیں ہے, یہ غالباً خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کی ایک خوفناک سازش ہے, اور یہ بیرونی آقاؤں کے کہنے پہ ہو رہی ہے. اب یہاں تک تو مجھے ایک بات آج سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ اگر آج ان کی کوئی ارینجمنٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ پوزیشن مولانا